यस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनकाउंटर 24 पर। चलिए शुरुआत करते हैं, एक और एनकाउंटर करते हैं आज। और आज बिल्कुल एक छोटी टर्म से शुरू करेंगे जिसका नाम होगा सिंपल सेंटेंस। सेंटेंस के कुछ पार्ट्स करेंगे, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ जाएंगे। आज जो पार्ट करने वाले हैं पहले, उसका नाम होगा सिंपल सेंटेंस। तो आइए शुरू करते हैं। क्या पहला वर्ड और पहली टर्म सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर जब हम जाते हैं तो सिंपल सेंटेंस क्या कहता है और क्या होता है। देखो, पहली बात, इस पॉइंट के अंदर, एक सेंटेंस के अंदर जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, किस चीज की नीड होती है, सब्जेक्ट की नीड होती है और साथ में एक वर्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। तो इन दो वर्ड्स की नीड होती है, वो क्या फुलफिल करता है, वो सेंटेंस की नीड को फुलफिल करता है। क्योंकि सबसे जरूरी पार्ट होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट और फिर प्रेडिकेट, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो सेंटेंस के अंदर होते ही होते हैं। आप किसी भी चीज में पढ़ेंगे, आप कहीं भी पढ़ेंगे, आप बुक में पढ़ रहे हैं, आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, है ना, ये दो चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी। क्योंकि सेंटेंस का पार्ट ही होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, है ना। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, इस सिंपल सेंटेंस के अंदर जाने से पहले सेंटेंस की बातें हम शायद बहुत पहले भी कर चुके हैं, है ना। तो अब मैं आपको सिंपल सेंटेंस की तरफ लेके जा रहा हूं। इट मींस मैं एक सिंपल पॉइंट के अंदर क्या कह सकता हूं कि अ सिंपल सेंटेंस इज अ सेंटेंस व्हिच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, है ना, which has its subject and predicate। मैं इन दोनों के पार्ट के साथ बिल्कुल तौर तरीके से आगे बढ़ सकता हूं, है ना। अगर इससे पहले मैं आपको लेके जाऊं सेंटेंस की तरफ, है ना, एक बार छोटी सी बातें मैं बता देता हूं, फिर हम आगे चल पड़ेंगे। सेंटेंस क्या होता है ना। सेंटेंस की वाली बात भी सिंपल सी होती है। सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना, जिसका अपना मीनिंग होता है ना। क्या बोलूं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which has its own meaning, which has its own complete meaning, है ना। जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग होगा, वो क्या बन जाएगा, अपने आप में सेंटेंस की तरफ जाएगा। एक परफेक्ट मीनिंग होगा, एकदम क्लियर कट रेस्पॉन्स होगा, तब जाके वो सेंटेंस बनेगा, ठीक है। A group of words which has its own complete meaning, which has its own subject and predicate, इस तरह की बात भी हम कर सकते हैं। अब आते हैं हम इस तरफ। अब देखो, इसके अंदर अगर हम बात करें शॉर्ट वे में तो क्या बोलेंगे, यहां पे हम बात करते हैं सिंपल सेंटेंस, है ना। सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट प्रेडिकेट की बात करता है। अब मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं जो आगे बढ़ाता हुआ नजर आएगा, ठीक है, जो मीनिंग कन्वे करेगा। अब मैं क्या बोलूं, ही हैज ए कार, ठीक है। क्या बोला मैंने, ही हैज ए कार, ये बात बोली इसने। अब अगर ये बात हम करते हैं तो यहां पे जी ये क्या हो जाएगा, यहां पे ये हो जाएगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हम पहले भी बता चुके हैं क्या होता है। यहां पे जब शुरू करते हैं सब्जेक्ट के जब बारे में जब बात करते हैं तो क्या होता है, नॉर्मली हम ये जानना बहुत जरूरी होता है ना। क्या होता है, या तो हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, या तो मैं क्या बोलूं, या तो मैं बोल दूं डूअर, या फिर मैं क्या बोलूं, अबाउट which something is said, ठीक है जी, about which something is said, है ना। ये वाली बात मैं बता देता हूं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, या कोई करने वाला है, या फिर जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक्शन या वो चीज क्या होगी, वो जानी जाएगी सब्जेक्ट। इसको चेकआउट कर लेते हैं। ही हैज अ कार, उसके पास कार है, तो ये क्या है, ये है क्या, ये कौन है, इसके अंदर किसकी बात हो रही है। हम कह रहे हैं यहाँ कोई डूअर नहीं है, काम करने वाला नहीं है ना। इसके बारे में क्या है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, सिंपल सा पॉइंट है, वो क्या बन जाता है, वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो हमने इसको क्या बोला, सब्जेक्ट बोला। लेकिन अब ये ध्यान रखना, अब इसके अंदर सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, प्रेडिकेट। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट, है ना। इन अ सेंटेंस व्हेन वी डिवाइड इट इन सम पार्ट्स rather than subject,
except subject, the remaining part which is verb and object and anything that will always count in the form of predicate. ठीक है, या सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट बचेगा उसमें कुछ भी है, सब्जेक्ट को छोड़ के जो बच गया वो सारा का सारा कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, प्रेडिकेट के अंदर। ठीक है, एक बात है ना। अब हम इसको डूअर की तरह करके देख लेते हैं। मैंने बोला कि ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, ही प्लेज क्रिकेट। अब यहां पे हमने एक छोटी सी बात कर दी, बिल्कुल बेसिक से आगे एडवांस की तरफ चलेंगे, अभी बेसिक पॉइंट समझा रहा हूं। यहां पे ही प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट खेल रहा है, एक्शन हो रहा है खेलने का, खेलेगा तो बच्चा परफॉर्म कर रहा है ना। यहां पे डूअर कौन है, खेलने वाला कौन है, यहां पे ही है, या मैं राम श्याम कुछ भी लिख सकता हूं। तो यहां पे सब्जेक्ट वाली कंडीशन क्या है, प्लेज क्रिकेट क्या होगा, ध्यान रखना, फिर से कह रहा हूं कि सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट बच जाता है सेंटेंस के अंदर वो काउंट हो जाता है किसके अंदर, प्रेडिकेट के अंदर, है ना। और प्रेडिकेट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट बच गया सेंटेंस में सारा प्रेडिकेट के अंदर काउंट हो जाता है। ये कंफर्म बात है, बिल्कुल सॉलिड बात है, बिल्कुल बेस से चीजें लेके जा रहा हूं। ठीक है, सेंटेंस को भी मैंने बता दिया है और अब इसके साथ हम आगे चलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये वाली बात है बिल्कुल साफ तौर पे, नीट एंड क्लीन। अच्छा, एक बात और करते हैं, जब हम सिंपल सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं तो जी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाली तो है, लेकिन क्या बोलेंगे, जिस सेंटेंस के अंदर एक फाइनाइट वर्ब होती है ना, क्या होती है बच्चे, फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब भी क्या कहलाती है, उसके अकॉर्डिंग भी वो फिर तब्दील हो जाता है ना, किसके अंदर, किसके अंदर, सिंपल सेंटेंस के अंदर। ठीक है, और फाइनाइट वर्ब क्या होती है, फाइनाइट वर्ब होती है जो किसके अकॉर्डिंग, टेंस, सब्जेक्ट, पहली बात सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। सब्जेक्ट, पहला पॉइंट क्या है, सब्जेक्ट, और दूसरा क्या है, टेंस, है ना। सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, वो बात किस में चली जाती है, वो सिंपल सेंटेंस की तरफ चली जाती है। ठीक है, अब ये फाइनाइट वर्ब क्या है, थोड़ी बात समझ लेते हैं, है ना। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है, मींस हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्या लिखा, मैं एक और सेंटेंस लिखता हूं, इस चीज को मिटा देता हूं और फिर दूसरा सेंटेंस मैं आपको लिखकर और समझा देता हूं। ठीक है, मैंने क्या लिखा, नोट करिएगा एक बार, देखिएगा एक बार, है ना। एक सिंपल पॉइंट के अंदर मैं आपको समझा देता हूं। देखो जी क्या है, मैंने लिखा ही wants to write, he wants to write। ठीक है, अब यहां ये सब्जेक्ट है ना, he wants to write, वो लिखना चाहता है, हम बात किसकी कर रहे हैं, इसके बारे में। ठीक है, राम श्याम शी या कुछ भी जो नाम याद है वो लिख सकते हैं। अब ये जो वर्ब है यहां पर, है ना, इसको यहां तो मैंने लिखा he wants to write, मैं एक और बात लिखता हूं, he wanted to write। क्या लिखा मैंने, he wanted to write। ठीक है, एक सेंटेंस और लिखता हूं, he has छोड़ो, he wanted to write, पहले इस पे बात करते हैं फिर चलेंगे आगे, है ना। he wants to write और फिर करते हैं he wanted to write। अब ध्यान से सुनना एक बात, ये जो फॉर्मेशन है बिल्कुल सिमिलर है, कहीं कोई चेंज नहीं आया है, बट या वांट के अकॉर्डिंग भी चेंज आ गया है और वांटेड के अकॉर्डिंग भी चेंज आ गया है। ठीक है, he wants to write और he wanted to write, यहां जो चीज में चेंज आ रहा है, यहां हम फिर से क्या कह रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्बियल फॉर्मेशन है, ये वर्बियल फॉर्मेशन है, लेकिन वर्ब है ना वो चेंज हो रही है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम ये भी लिख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम ये भी लिख सकते हैं, और इसी कंडीशन में जो वर्बियल फॉर्म है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, और इसी कंडीशन को बोलते हैं, इन्हीं वर्ब्स को बोलते हैं क्या, फाइनाइट वर्ब। समझ में आ गया, जो टेंस के सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। क्लियर है, जो कंडीशन को चेंज करता है, वर्बियल फॉर्म को चेंज करता है ना, जो सिमिलर नहीं रहता है। अब अगर हम इस कंडीशन में देखें, या टू राइट, है ना, ये वाली चीज को भी समझाएंगे हम आगे डिटेल में, फिर पढ़ेंगे, है ना, लेकिन अभी इसकी बात कर रहे हैं हम। ये फाइनाइट वर्ब है, हम सिंपल सेंटेंस पे जा रहे हैं तो पहले इसी को ध्यान रखेंगे, उसके बाद अगले पॉइंट के अंदर जब भी आगे बढ़ेंगे वहां चेंज करेंगे। तो ये चेंज है, यहां वांट्स है, यहां वांटेड है ना। ठीक है, ये वाली बात है जो हम समझने वाले थे इसमें।
ठीक है, तो यहां ये वाली बात है, देखो सब्जेक्ट समझा दिया मैंने आपको, सेंटेंस समझा दिया। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच कन्वेज इट्स ओन मीनिंग बोल दे, कंप्लीट मीनिंग बोल दे, एकदम तरीके से फुलफिल होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग आना चाहिए, कुछ रहना नहीं चाहिए। सिंपल सी बात ये है ना? सेंटेंस अपने आप में यही होता है। फिर सिंपल सेंटेंस पढ़ा जिसमें हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की बात की। अपना सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है ना? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, वो वाली बात होती है। दूसरी कंडीशन क्या कहता है? अगर फाइनाइट वर्ब है ना, तो वो भी सिंपल सेंटेंस की तरफ काउंट होता है। जिसके सेंटेंस के अंदर एक फाइनाइट वर्ब होती है वो भी सिंपल सेंटेंस की तरफ जाता ही जाता है। क्लियर है? समझ आई बात? उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल फाइनाइट वर्ब का है बच्चे, ध्यान रखना, ये वाला एग्जाम्पल फाइनाइट वर्ब का है, ठीक है। और इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाली बात भी कर सकते हैं। यहां से अगर बात करें इसको सब्जेक्ट और वर्ब की कंडीशन में डिफाइन करें तो जी ये कंप्लीट कंडीशन क्या बन जाती है? प्रेडिकेट। यहां से लेके और यहां तक ये कहलाती है प्रेडिकेट, ठीक है। और इसके अंदर भी बोलूं तो ये भी क्या कहलाती है? प्रेडिकेट। समझ में आ गई बात? फिर अगर बात करते हैं फाइनाइट वर्ब के अकॉर्डिंग तो मैंने आपको ये भी प्रूव करके दिखा दिया है, ही वांट्स टू राइट, ही वांटेड टू राइट। ये वाला जो एग्जांपल है वो किसका है? वो फाइनाइट वर्ब का है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेस से उठा रहा हूं, फिर आगे एडवांस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। डेली मिलते रहेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, राम राम।